हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो मीन था और साथ में जो मोड था, तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली हुई हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, ताकि आप बच्चों को ये दोनों कंसेप्ट जो मीन और मोड के कंसेप्ट थे तो ये आप बच्चों को समझ आ जाए। तो आज हम जो थर्ड कंसेप्ट है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर होता है वो मीन, मोड और मीडियन होता है। तो मीन और मोड हमने पढ़ लिया है, आज हम मीडियन पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में हम जो अनग्रुप्ड डाटा होता है उसका मीन, मोड, मीडियन फाइंड करते हैं। और हम ये जो 10th क्लास है, अब हम ग्रुप्ड डाटा के लिए ये तीनों की तीनों जो मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, तो इनको हम फाइंड करना सिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो मोड और मीन मैंने सिखा दिया, आज हम मीडियन पढ़ेंगे। तो मीडियन क्या होता है, सबसे पहले आप बच्चों को मीडियन का पता होना चाहिए। तो मीडियन क्या है, इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी का ऐसा मेजर है विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। ये हमें क्या देता है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा की जो हमें डाटा दिया होगा, जब हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एक पूरे ऑर्डर में लिखना है हमने उसको, चाहे असेंडिंग में लिखो चाहे डिसेंडिंग में लिखो, हम मोस्टली उसको असेंडिंग में लिखते हैं। तो जब हमने इसको मतलब इस तरह से एक डाटा लिख लिया, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर्स हैं, तो अब हमें ये सारा का सारा डाटा दिया गया हो, अगर अनग्रुप्ड हो तो हम ये डायरेक्टली इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करते थे 9th क्लास में, और हम देख लेते थे कि इनके बीच की मतलब मिडिल मोस्ट मतलब होती है ये बीच की वैल्यू कौन सी है। ऐसे यहाँ पे 4 है, इस तरफ भी 4 है, और बीच की वैल्यू ये वाली आ रही है, तो ये वाली हम वैल्यू बता देते थे, यही हमारा मीडियन होता है। तो जैसे जो हमारे पास मीडियन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मीडियन तो वही चीज है कि जो हमें डाटा दिया गया होगा उसकी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अब डिस्टेंस 9th क्लास में तो आपने पढ़ लिया था कि हाँ भाई हमें अनग्रुप्ड डाटा दिया होता है, उसको आप अरेंज करते हो असेंडिंग ऑर्डर में और डायरेक्टली मीडियन दिखा देते हो। लेकिन ये जो ग्रुप्ड डाटा है इसके लिए केस कुछ थोड़ा अलग है। तो ये चीज आप अब यहाँ पे पढ़ोगे, और हमें वहां पे जो डाटा दिया होता था तो वो भी हमें अलग अलग करके दिया होता था। वहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी तो नहीं था, वहां पे डायरेक्टली हमें सिर्फ डाटा दिया गया होता और वहां से हम दिखाते थे कि मीडियन कौन सा है। लेकिन अब हम आप बच्चों को बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये सब जो टेबल्स यूज करेंगे, उसके बाद हम जो मीडियन होगा ग्रुप्ड डाटा का वो फाइंड कर पाएंगे। तो वही हमने लिखा है, फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा, कि ग्रुप्ड डाटा का मीडियन फाइंड करने के लिए हम अरेंज करते हैं वेरियस ऑब्जर्वेशन को इन असेंडिंग ऑर्डर, कि उन ऑब्जर्वेशन को हम जब जो ग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप्ड डाटा हो, तो उसमें भी हम कैसे करते थे मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड के केस में, तो हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते थे, या बच्चों को 9th क्लास में पढ़ाया गया है, और उसको फर्स्टली हम अरेंज करते थे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर हम देखते थे देन इफ एन इज ऑड, तो डिस्टेंस जी एन क्या होता है, या बच्चों को पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, के मतलब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस कितनी है, अगर वो हमारे पास ऑड नंबर में होती तो डिस्टेंस हमारे पास जो मीडियन होता था तो वो क्या होता था, n+1 अपॉन 2th टर्म। मतलब सपोज अगर n की जगह पे यहाँ पे 11 होता, तो 11 क्या है, ऑड नंबर है। अब डिस्टेंस जब 11 ऑड नंबर होता तो यहाँ पे हम 11+1 कितना होता है, 12 को 2 से डिवाइड करते तो कितना होता है, 6, तो ये क्या आ जाएगा, 6th ऑब्जर्वेशन। तो डिस्टेंस जब n हमारे पास 11 होगा तो जो मीडियन होगा वो हमारी 6th ऑब्जर्वेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आप बच्चों को बता दिया कि जब ऑड होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के हम देख लेंगे कि यही वाली हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मीडियन होगी। अब डिस्टेंस इफ n इज इवन, अगर n अब हमारा क्या हो, इवन हो, तो उस केस में क्या होता है, देन द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म। ये स्टूडेंट जी आप बच्चों ने ध्यान रखना, यहाँ पे देख लो, ये जो हमने डिनोमिनेटर डाला होता है, ये n का डिनोमिनेटर है 2, लेकिन ये 1 ऐसा नहीं है कि इसको आप इस तरह से लिख लो n+1/2, तो ये गलत हो जाएगा, आपने लिखना है n/2 + 1। तो डिस्टेंस देखो यहाँ पे, अगर n इवन हो तो हमने सपोज मान लिया n हमारे पास 10 है, क्या है, 10 है, तो अगर हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 है, तो हमारे पास जो मिडिल ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, मतलब मीडियन कौन सी होगी, तो मीडियन हमारा होगा n/2 क्या है, 5th, क्योंकि 10/2 क्या होता है 5, तो ये रहेगी 5th। और दूसरी कौन सी है, n/2 + 1, तो n/2 की कौन सी आई, 5th, और 5th + 1 कौन सी हो गई, 6, तो कौन सी हो गई,
फिफ्थ प्लस सिक्स की एवरेज। तो एवरेज का मतलब होता है इन दोनों को प्लस करना और 2 से डिवाइड करना। तो डिस्टेंस ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमारे पास n इवन होता तो हम कैसे निकालते, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म को उसको हम 2 से डिवाइड करते। तो ये आ जाएगी, अगर n 10 होगा तो फिफ्थ प्लस सिक्स टर्म अपॉन 2, मतलब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे, फिफ्थ टर्म की, सिक्स टर्म की और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये मीडियन हमारा आ जाएगा 10 टर्म्स का, जब हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन होंगी। तो अब हम देखते हैं फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। तो जैसे पहले हम अनग्रुप डाटा के बारे में ही बात करेंगे। तो जैसे ये जो हमें डाटा दिया गया होगा इसका हम कैसे मीडियन फाइंड करेंगे। तो जैसे जो हमें डाटा दिया हुआ है ये हमें क्या देता है, गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 obtained by 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, कि ये किसका डाटा है, मार्क्स का। और ये कितने में से मार्क्स है, 50 में से मार्क्स है। और कितने बच्चों के हैं, 100 बच्चों के हैं किसी एक टेस्ट में, कि टेस्ट में 100 बच्चों के 50 में से कितने मार्क्स आए हुए हैं। तो ये हमें डाटा दिया हुआ है और इस डाटा का हमने मीडियन फाइंड करना है, मतलब जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी वो कौन सी होगी। तो डिस्टेंस हमने जब ये मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले जो मार्क्स ऑब्टेन हमें दिए हैं वो कुछ बच्चों ने 20 लिए हैं, 25 भी लिए हैं, 28 भी नंबर आए हुए हैं, 33 भी आए हुए हैं, 42 आए हुए हैं, 38 आए हुए हैं, 43 आए हुए हैं, 25 मार्क्स ये वाले आए हुए हैं। सॉरी यहाँ पे 25, यहाँ पे 29 ही था, क्या था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी। तो डिफरेंस इसको आप करेक्ट कर दोगे तो ये है हमारे पास 29। तो डिफरेंस ये हमारे पास 29 है। अब ये अलग अलग जो मार्क्स लिए हुए हैं, तो जो 20 मार्क्स है कितने बच्चों के हैं, वो 6 बच्चों के हैं। जब 29 मार्क्स की बात करते हैं वो कितने बच्चों के, 28 बच्चों के हैं। उसके बाद जब आप 28 मार्क्स की बात करते हैं वो 24 बच्चों के हैं। 33 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 15 बच्चों के हैं। 42 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 2 बच्चों के हैं। और जो 38 मार्क्स है वो 4 बच्चों के हैं। जो 43 मार्क्स है, मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स 43, तो वो कितने बच्चों के, सिर्फ 1 बच्चे के हैं। उसके बाद जो 25 मार्क्स है तो वो 20 बच्चों के। अब डिस्टेंस हमने क्या करना है, इसको, इस डाटा का हमने मीडियन फाइंड करना है, मतलब मिडिल मोस्ट टर्म हमारी क्या होगी। तो डिस्टेंस ये जो हमारे पास ये दिया हुए है मार्क्स ऑब्टेन, तो डिस्टेंस जब आप इनको इस तरह से लिखिएगा कि 20 को 6 टाइम्स लिखोगे, तो अगर आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, मतलब 20 को आप 6 बार लिखो पहले, फिर उसके बाद 25 को 28 बार लिखो तो ये हो जाएगा, फिर 28 को 24 बार लिखो, तो इस तरह से आगे लिखते जाओ। फिर 33 को लिखो, फिर 42 को लिखो, 38 को लिखो, 43 को लिखो, 25 को लिखो 20 बार। तो इस तरह से जब आप लिखोगे फिर उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, मतलब सबसे पहले कौन से वाला करना पड़ेंगे आपको, सबसे पहले आपको 20 वाले, फिर 28 वाले, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर हमारे पास 20 वाला, फिर 25 वाला, फिर 28 वाले आएंगे। फिर आप इस तरह से इसको असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे ऑब्जर्वेशन लिखोगे, तब भी आप ये जो मीन होगा वो वाली ऑब्जर्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दिया हुआ हो तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं इस डाटा का मीडियन, तो वो मैं आप बच्चों को भी बताता हूं। तो यही हम लिखा है, फर्स्टली अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यही हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये जो हमें दिया हुआ क्या, जो ये डाटा दिया हुआ है, तो इसी नीचे हमने लिखा है, फर्स्टली अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, की जो मार्क्स है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा और उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दीजिएगा जैसे हमने नीचे बनाया हुआ है। तो अब आप ये टेबल यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे ये हमने जब टेबल बनाया है तो इसमें हमने लिख लिया मार्क्स ऑब्टेन। तो मार्क्स हमें कितने कितने थे, 20 थे, तो और इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो 20 के बाद बड़े कौन से थे, 25, फिर 25 के बाद कौन सा था, 28 वाला था, 28 के बाद 29 वाला था, 29 के बाद 33 वाला था, 33 के बाद 38 वाला था, फिर 38 के बाद 42 मार्क्स वाले बच्चे थे, फिर 43 मार्क्स वाले बच्चे थे। तो टॉपर 43 मार्क्स वाले थे और सबसे कम कितने मार्क्स थे बच्चों के, वो थे 20 आउट ऑफ 50। तो डिस्टेंस अब हम देखते हैं कि ये कितने कितने स्टूडेंट्स थे। तो ये भी हमें फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ था। तो पहले जो 20 के लिए थे वो 6 थे, 25 के लिए कितने थे, 20 स्टूडेंट थे, 28 के लिए 24 थे। तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी हमने लिख ली है। तो जब आप इनको ऐड करोगे फ्रीक्वेंसी को तो ये भी हमारे पास 100 आएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 100 है। तो डिस्टेंस जब हमने इसका क्या करना होता है, जो अगर हमें इसका मीडियन फाइंड करना है तो डिस्टेंस वो कैसे करेंगे, आप बच्चों को पता है ये n हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब n जो हमारे पास, मुझे बताइए ये इवन है कि ऑड है। तो 100 क्या होता है, 100 इवन नंबर होता है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। 100 को 2 से डिवाइड करो तो 50 आता है। तो डिस्टेंस अगर ये हमारे पास इवन नंबर हो टोटल ऑब्जर्वेशन, तो हम n को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आएगा, 100/2।
क्या जाएगा 100/2, तो जो आएगा 50, क्या जाएगा 50। तो जैसे आप बच्चों को पता है जब हमारे पास n इवन हो तो उसके लिए मीडियन क्या होता है, वो होता है n/2 टर्म, और दूसरी होती है n/2 प्लस 1th टर्म। इन दोनों टर्म्स का सम करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले n/2 फाइंड कीजिए, फिर n/2 जो फाइंड किया होगा उसमें 1 भी ऐड कीजिए, उन दोनों टर्म्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। जैसे यहाँ पे n था 100, तो n/2 कितना आ गया 50, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, ये आ जाएगा n/2 50, और 50 प्लस 1 कितना होता है 51। तो ये हो गई 50th टर्म, ये हो गई 51th टर्म, और इन दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो डिस्टेंस मुझे बताइएगा आप, जब हमने इस तरह से क्या करना होगा, जो मीडियन फाइंड करना होगा, तो 50th टर्म और 51th टर्म उनका हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मतलब उनकी एवरेज निकालेंगे। तो मुझे बताइए क्या आप यहां से बता सकते हैं कि इसमें 50th टर्म कौन सी आएगी और 51th टर्म कौन सी आएगी? ऐसा तो आप नहीं बता सकते इसी टेबल में से। तो इसका मतलब अब हमें इस टेबल को थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसमें हमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा, जहां हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जिससे मैं आप बच्चों को अब दिखाता हूं, तो हमने यही लिखा है हियर n इज 10 विच इज n इज 100 विच इज इवन। तो n 100 है और वो क्या है, इवन है। अब मीडियन विल बी द एवरेज, मीडियन क्या होता है, एवरेज होता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। यही मैंने आप बच्चों को बताया, उसका एवरेज मतलब इन दोनों टर्म्स को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। दैट इज द एवरेज ऑफ 50th एंड, और ये कौन सी ऑब्जर्वेशन आ गई, n/2 आ गई 50th, और n/2 प्लस 1 आ गई 51st टर्म ऑब्जर्वेशन। तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन जो है इनको ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, मतलब ये होगी हमारे पास एवरेज। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इन ऑब्जर्वेशन को फाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने आप बच्चों को बता दिया, हमने जो ऊपर टेबल बनाया था, इस टेबल में से हम 50th टर्म और 51st ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल सकते। अब हमें क्या करना पड़ता है, अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा टेबल को। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पहला क्या था 20 था, क्या था 20। तो कितने बच्चों ने 20 मार्क्स लिए थे, वो थे 6 बच्चों ने लिए। अब डिस्टेंस अगर हम बोले अप टू 25 मार्क्स के 25 मार्क्स तक कितने बच्चे हैं, अगर हम बोले हाँ भाई बच्चों खड़े हो जाओ जिनके 25 तक मार्क्स हैं, या 25 हैं, या 25 से कम मार्क्स है, मतलब 25 से कम मार्क्स है, तो वो कितने बच्चे खड़े हो जाएंगे, मतलब वो 25 वाले भी खड़े हो जाएंगे और 25 से कम वाले भी खड़े हो जाएंगे। तो 25 वाले कितने में बच्चे थे, वो थे 20, और 20 में साथ में कौन से खड़े हो जाएंगे, जिनके 20 मार्क्स हैं, तो वो कितने थे 6। तो 20 और 6 कितने हो जाएंगे 26। तो डिस्टेंस इस तरह से ये कितने हो जाएंगे 26। अब डिस्टेंस अगर हमें पूछा जाए कि बताओ 28 नंबर तक बच्चे खड़े हो जाओगे, जिन बच्चों के 28 मार्क्स तक हैं, तो वो खड़े हो जाओ, तो 28 से कम वाले सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। तो 28 से कम वाले कौन है, 6 भी हैं, उसके बाद 20 भी है, मतलब 6 और 20 कितने हो गए 26। तो 25 से कम वाले खड़े हो जाएंगे और 28 से कम वाले भी खड़े हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 26 ये है, उसके साथ 28 से कम वाले मतलब 28 नंबर वाले कितने बच्चे थे, वो थे हमारे पास 24। तो जैसे इसका मतलब 26 और 24 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वो हमारे पास 50 बच्चे आ जाएंगे। अब जब हम बोलेंगे कि 29 तक खड़े हो जाओ, मतलब ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 29 मार्क्स तक आए हुए हैं, तो जैसे वो हम क्या कर देंगे, मतलब यहां से पीछे वाले सारे के सारे ऐड कर देंगे, ये है ना 29 तक। तो जैसे जो 29 वालों के कितने हैं 28 है, और 29 से पीछे वाले जितने भी बच्चों के मार्क्स आए हो वो खड़े हो जाओ, तो उनको जब हम काउंट करेंगे तो ये ऐड कर देंगे। तो जैसे ये ऐड करते हैं तो वो हमारे पास 78 आता है। तो जैसे इसी तरह से हम क्या करते जाते हैं, मतलब नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को, पहले था हमारे पास 6, फिर था 20, फिर था 24, फिर था हमारे पास 28। तो 6 में हमने 20 ऐड किया तो 26 आ गया, 20 में 24 ऐड किया तो 20 आ गया, और 20 से जब हमने ऐड किया तो 26 आ गया, 26 में 24 ऐड कर देंगे 50 आ जाएगा। अब देखो जो 50 आ गया उसमें दोबारा से 28 ऐड करेंगे तो हमारे पास 78 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी थी 15, तो इस 78 में 15 ऐड करेंगे तो 93 आता जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये टेबल बन जाएगा। मतलब अब जब हम कहें कि 33 से कम वाले बच्चे खड़े हो जाओ, मतलब 33 नंबर तक जिन बच्चों के आए हुए हैं 33 वाले भी, और 33 से कम वाले खड़े हो जाओ, तो वो कितने हो जाएंगे 78 प्लस 15, क्योंकि 33 मार्क्स वाले 15 बच्चे हैं और 33 मार्क्स से कम नंबर लेने वाले वो कितने बच्चे हैं, ये वाले ऊपर वाले, तो वो कितने हैं 78। तो 78 प्लस 15 हो गया 93। अब जब हम बोलें अप टू 38 तो हमारे पास आ जाएंगे 97। जब अप टू 42 बोलें तो हमारे पास सारे के सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे 99 खड़े हो जाएंगे। और जब हम बोलें कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 43 हैं या 43 से कम है, तो वो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 43 से ज्यादा मार्क्स तो किसी के हैं ही नहीं, क्योंकि वो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि 43 से ज्यादा किसी के मार्क्स ही नहीं है। तो इसका मतलब जब हम बोलेंगे कि बताओ बच्चों जिनके मार्क्स हमारे पास 43 है या 43 से कम है, तो वो खड़े हो जाओ, तो सारे के सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सबके मार्क्स
मार्क्स 43 तक ही है। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने इस टेबल को अब इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो डिस्टेंस ये जो हमारे पास चेंज करके जो वैल्यूज आई, तो डिस्टेंस यहाँ पे देखा 6 था, फिर 20 था फ्रीक्वेंसी के केस में, फिर 24 था। तो ये वाली वैल्यूज आ रही थी फ्रीक्वेंसी में, ये वाली, ये आप बच्चे देख पा रहे होंगे। अब डिस्टेंस ये फ्रीक्वेंसी में वैल्यू थी, अब ये थी फ्रीक्वेंसी में, लेकिन अब जो वैल्यूज आ रही हैं अब ये हमारे पास इस तरह से आ रही हैं। 6 के बाद 26, फिर 50 to 78, 93, 97, 90 और 9 और 100, और ये लास्ट में जो 100 था यही हमारे पास n के बराबर भी आई, मतलब ये फ्रीक्वेंसी लास्ट में कहां पे पहुंच गई, n के बराबर पहुंच गई। तो डिस्टेंस अब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में अब हम आप बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये देखो ये आई कहां से, मतलब जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी वो फर्स्ट वैसी ही रहेगी, और जो सेकंड आएगी वो फर्स्ट को भी ऐड कर देगी, मतलब जो 20 होगा 20 में हम फर्स्ट वाली को ऐड कर देंगे तो 26 आएगा। जो हमारे पास थर्ड थी, थर्ड में हम जो पुरानी वाली पीछे वाली ये होगी, तो पीछे वाली जितनी भी टर्म्स है, मतलब 6 और 20 कितने होते हैं, 26, तो ये वो हम 26 ऐड कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास 28 थी, तो 28 में हम उसके पीछे वाली वो कितनी थी, 50 आई हुई है, तो 50 को भी हम ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी थी 15, तो 15 में हम अपनी पीछे वाली प्रीवियस वाली 78 भी ऐड कर देंगे तो 93 आ जाएगा। अब इस 4 में हम ये 93 भी ऐड कर देंगे तो 97 आ जाएगा। इस 2 में अब हम ये प्रीवियस वाली जो आई होगी फ्रीक्वेंसी 97, तो उसको ऐड कर देंगे तो 99 आ जाएगा। अब हम इस 1 में भी 99 को ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जिससे मैं आप बच्चों को यहाँ पे बताता हूं कि जो फ्रीक्वेंसी होती थी स्टूडेंट्स, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, लेकिन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती ही रहती है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो, तो जैसे यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 6 है, 20 है, 24 है, 28 है, यहाँ पे फिर 15 है, मतलब ये कम ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो एक ही ऑर्डर में चलेगी। अगर हमारे पास 2 तरह के टेबल होते हैं, वो मैं आप बच्चों को बताऊंगा कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल होते हैं, तो या तो वो बढ़ेगा वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, या वो डायरेक्टली कम होती जाएगी। तो जैसे मैं आप बच्चों को बताऊं, नाउ वी ऐड अनदर कॉलम टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि ये जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पीछे बनाया था उसमें हम एक और कॉलम जोड़ देंगे और उस कॉलम को नाम दे देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। मतलब ऐसा कॉलम जिसमें क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में आप बच्चों को मैंने बताया, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब जैसे हमने 20 वाली फ्रीक्वेंसी क्या थी, 6 थी, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पहले इंटरवल की वही फ्रीक्वेंसी आती है, क्यूमुलेटिव भी, और जो ऐसे फ्रीक्वेंसी होती है वो दोनों सेम रहती है। लेकिन जो दूसरा है हमारे पास है, तो दूसरे हमारे पास क्या है, 25 है। तो जब 25 की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारी 20 ही रहेगी, लेकिन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 20 से कम वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको ऐड कर देंगे। तो 20 + 6 कितना होता है, 26। अब जब 28 की बात करते हैं तो यहां से पीछे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको ऐड करोगे तो वो हमें 50 मिल जाएगा। उसके बाद जब 29 की बात करते हो तो फ्रीक्वेंसी हमारी 28 ही है, लेकिन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो इधर से पीछे हमने 28 से पीछे वाली इन सारी की सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर देना है अप टू 28 तक, तो वो हमें 78 मिलेगा। तो इसको ये तो मैं आप बच्चों को बता रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जब हमें ये 6 मिला तो 6 में हम ये वाली चीज ऐड करेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 + 20 26 आएगा, फिर 26 + 24 करेंगे तो 50 आएगा, फिर 50 में दोबारा क्या कर दोगे ऐड, तो 28 करोगे तो 78 आ जाएगा। अब 78 में आपने ये 15 ऐड करना है तो 93 आएगा। अब 93 में आपने दोबारा से 4 ऐड करना है तो ये 97 आएगा। अब 97 में ये 2 ऐड करना है तो 99 आएगा, और 99 में 1 ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो डिफरेंस इस तरह से आप बच्चों को पता चल गया होगा। 6 में हमने क्या ऐड कर दिया, 20। अब डिफरेंस, अब इस 26 में हमने क्या ऐड कर दिया, इस 26 में हमने क्या ऐड कर दिया, 24। फिर 24 के बाद कौन सी वैल्यू है, 28, तो यहाँ पे 28 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे हम 50 ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू 4 है तो वो ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे 1 है। तो डिफरेंस इस तरह से हम ये वैल्यूज ऐड करते जाएंगे तो हमें ये 100 तक मिल गया, और 100 ही हमारे पास क्या थी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी थी। तो डिफरेंस अब आप बच्चों को पता चल गया होगा कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या आ गई, 6, 26, 50, 78, 93, 97, 99 और 100। इसका मतलब जो 100th टर्म होगी वो हमारे पास 43 होगी, जो 99th टर्म होगी वो हमारे पास 42 टर्म होगी, जो हमारे पास छठी टर्म होगी वो 20 तक होगी, और छठी से पहले वाली जितनी भी टर्म्स होगी, मतलब पहले 20 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, 20 20 20 20 20 10 20, मतलब 6 बार जब लिख लिया तो 6वीं टर्म भी 20 आएगी और पहली टर्म भी 20 आएगी। तो अब हम देखेंगे जो 50th टर्म कौन सी आएगी, हमें कौन कौन सी चाहिए थी,
यहाँ पे आप बच्चे देख पा रहे हैं, तो 50th टर्म और 51th टर्म, तो ये दोनों चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स जो 50th टर्म और 51st टर्म है, तो डियर स्टूडेंट्स 50th टर्म कौन सी है जो हमें यहाँ पे दिख रही है, तो ये है 50th टर्म। तो डियर जो 50th टर्म होगी तो इसके सामने कौन सी वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की, वो है 28। तो इसका मतलब जो 50th टर्म है वो हमारे पास 28 है। और जो 51th होगी तो 51th कौन सी होगी, इसके एक ज्यादा, तो इससे एक ज्यादा कौन सी आ रही है, 51 के बाद कौन सी टर्म आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 50 के बाद टर्म आएगी 51th, और वो टर्म हमारे पास हो जाएगी उसकी नेक्स्ट टर्म, तो वो क्या है हमारे पास 29। तो जैसे इस तरह से जो 50th ऑब्जर्वेशन होगी वो 28 होगी, और जो 51th ऑब्जर्वेशन होगी वो 28 से अगली वाली होगी, तो वो क्या हो जाएगी 29। तो इस तरह से हमने अपनी दोनों ऑब्जर्वेशंस फाइंड कर दी जो हमें चाहिए थी मीडियन निकालने के लिए, 28 और 29 आ गई। अब डिस्टेंस जो 50th टर्म है वो 28 है, 51st टर्म यहाँ पे लिख लीजिए, 51st टर्म ऑब्जर्वेशन वो हमारे पास 29 है। अब इनका मीडियन हम निकाल सकते हैं। मीडियन आप बच्चों को पता होता है 50th प्लस 51th अपॉन 2 था, तो जो 50th लिखा है और यहाँ पे 51th अपॉन 2, तो 28 प्लस 29 अपॉन 2, तो वो हमारे पास आ जाएगा 28.5, क्योंकि 28 और 29 कितना होता है 57 अपॉन 2 होता है हमारे पास 28.5। तो डिस्टेंस इस तरह से हमने मीडियन जो अनग्रुप्ड डाटा था उसका हमने मीडियन फाइंड कर दिया। अब डिस्टेंस में आप बच्चों को आगे बताता हूं, द मीडियन मार्क्स जो हमारे पास 28.5 है, ये हमारे पास क्या आ गए मीडियन मार्क्स। मीडियन मतलब ये पूरा डाटा है, तो सेंटर में जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे 28.5 मार्क्स होंगे। इससे पीछे ये कम वाले और इससे पीछे ज्यादा, जहां पे ज्यादा वाले। अब जो मीडियन मार्क्स होंगे तो वो हमें क्या कन्वे करते हैं, मतलब ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अबाउट जो 50% मतलब इधर से आधे बच्चे पीछे होंगे, मतलब इन मार्क्स से कम होंगे आधे बच्चों के मार्क्स, और इस मार्क्स से ज्यादा होंगे आधे बच्चों के मार्क्स। तो वही लिखा है कि दैट अबाउट 50% स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स लेस देन 28.5, कि मतलब जो 50% बच्चे हैं उनके मार्क्स 28.5 मार्क्स से कम है, और जो बाकी 50% बच्चे हैं उनके मार्क्स जो 28.5 से ज्यादा है। तो इस तरह से आप बच्चों को पता चल गया होगा कि जो मीडियन होता है, तो मीडियन हमें क्या कहता है, मीडियन हमें मिडिल मोस्ट टर्म बताता है, और हमें बताता है कि आधे बच्चे इससे पीछे होंगे और आधे बच्चे इन मार्क्स से ज्यादा मार्क्स वाले होंगे। तो ये हमने आप बच्चों को यहाँ पे बता दिया कि मीडियन हम अनग्रुप्ड डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब होगा तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम यूज करें। अब डिस्टेंस में आप बच्चों को बता दूं, जब हमारे पास कॉलम 1 हो मतलब क्लास इंटरवल्स, और जब कॉलम 3 हो जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो सिर्फ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा टेबल जिसमें सिर्फ क्या हो क्लास इंटरवल्स हो और साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे उसको। तो जैसे मैं आप बच्चों को यहाँ पे दिखाता हूँ, वो लिखा होगा दिस टेबल इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जैसे मतलब जिसमें कॉलम 1 मतलब और जिसमें कॉलम 3 ये दोनों कॉलम हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉलम 1 हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास क्लास इंटरवल्स का, और जो कॉलम 3 था वो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का था। तो ऐसे कॉलम जिनमें ये दोनों चीजें हो, क्लास इंटरवल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोल देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये हमारे पास हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम आप बच्चों को बताएंगे फाइंडिंग द मीडियन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को जो अनग्रुप्ड डाटा था उसका मीडियन निकालना आप बच्चों को समझ आ ही गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए, और साथ में अगर आपको बच्चों को ये लेक्चर पसंद आता है तो डियर स्टूडेंट्स लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, और साथ में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आप बच्चों को जो ग्रुप्ड डाटा है उसके मीडियन के बारे में बताता हूँ, उसको कैसे हम फाइंड करते हैं। which gives the marks obtained out of 100 by 53 students in a certain examination। ये स्टूडेंट्स हम अब ग्रुप्ड डाटा हमें लिया हुआ है, मतलब जो इस डाटा में हमें 53 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं एक टेस्ट में, और वो कितने में से मार्क्स आए हुए 100 में से मार्क्स आए हुए 53 स्टूडेंट्स के, तो वो एक एग्जामिनेशन में, तो वो हमें डाटा दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ ग्रुप्ड डाटा। अब जो ग्रुप्ड डाटा होगा इसका मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए हमें जो ग्रुप्ड डाटा का ये हमें दिया हुआ है, तो वो ग्रुप्ड डाटा क्या है हमारे पास, मार्क्स हमें दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 टू 80, 80 टू 90 और 90 टू 100। अब ये मार्क्स हमें दे दिए हुए हैं। उसके बाद हमें दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7 और 8। तो इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे,
अब हमने इस ये जो हमें ग्रुप डाटा दिया, वो ग्रुप डाटा कौन सा होता है जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल में ही है। तो जैसे यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स दिए हैं ये लोअर लिमिट्स होती हैं, ये आप बच्चों को पता हुआ है, और ये हमारे पास अपर लिमिट्स होती हैं। अब जैसे ये हमें ग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसके लिए हमें ये फ्रीक्वेंसी, ये वाली क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो ये हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। अब डिस्टेंस हमने क्या करना है, हमने इस डाटा में से भी हमने मीडियन वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब डिस्टेंस मुझे बताइएगा आप मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप बच्चों को अगर कोई गैस हो तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आप बच्चों को बताता हूं कि अब हम इसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और डिस्टेंस हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले इसकी बनाएंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा वो हम यूज करेंगे, और जो जो चीजें हमें वहां पे चाहिए होती है तो वो हम आप बच्चों को अब सिखाएंगे। तो डिस्टेंस प्लीज लाइक कर दीजिएगा लेक्चर को अगर पसंद आ रहा है, और साथ में शेयर कर दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ। जब भी आप लेक्चर देख लोगे तो उसके बाद शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को कोई भी डाउट रहती है, कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई और तरह के लेक्चर्स चाहते हो, तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आप बच्चों को सबसे पहले मेरा जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ये स्टूडेंट ये आपका अपना स्टडी चैनल है प्रिसेप्टर रोहित, तो ये स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसे अब आप बच्चों को यहाँ पे दिखाते हैं कि जो हमें मार्क्स का डाटा दिया हुआ था, तो वो पहला जो इंटरवल हमें दिया था वो क्या दिया था, 0 से लेके 10 तक। मतलब ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 से लेके 10 तक हैं, तो वो कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। अब डिस्टेंस, तो आप बच्चों को पता है जब हम ये क्लास इंटरवल लिखते हैं तो इसका मतलब जो 0 से लेके 10 तक वैल्यू है, मतलब ये 10 वाली वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये आप बच्चों को मैंने सबसे पहले जब हमने मीन पढ़ा था तभी मैंने आप बच्चों को बता दिया था। मतलब जब भी हम कोई इंटरवल लेते हैं तो उसमें ये वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, और जो लोअर वाली वैल्यू होती है वो वाली इंक्लूड होती है। मतलब ये नीचे वाली वैल्यू लोअर लिमिट वाली वैल्यू इंक्लूड होती है, लेकिन अपर लिमिट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। तो जैसे इसका मतलब 10 से कम वाले बच्चे, कौन से 10 वाले नहीं, 10 से कम मार्क्स वाले बच्चे, तो वो कितने हैं, मतलब उनमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, लेकिन कहां तक आएगा, 9 तक आएगा। मतलब 10 वाला बच्चा नहीं आएगा। तो ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 10 से कम है, तो वो कितने मार्क्स है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी थी, 0 से 10 वाली फ्रीक्वेंसी दी थी 5, तो वो हमने लिख ली 5। अब डिस्टेंस मुझे बताइएगा कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 20 से कम है, तो डिस्टेंस 20 से कम वाले कितने बच्चे होंगे, जिनके मार्क्स 0 से लेके 19 तक है। तो जैसे 0 से लेके 10 तक भी होंगे बच्चे, तो 0 से लेके 10 तक कितने बच्चे थे, 5 बच्चे। फिर 10 से लेके 19 तक, तो ये 10 से लेके 20 तक सारी, तो 20 वाला हम काउंट नहीं करते, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 से लेके 19 तक। तो वो कितने बच्चे थे, वो थे हमारे पास उधर फ्रीक्वेंसी थी 3, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 3, मतलब 0 से 10 वाले वो 5 थे, और 10 से लेके 19 तक वो कितने थे, 3 बच्चे थे। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 बच्चे हो जाएंगे। सिमिलरली अब हम कहेंगे 30 से कम वाले बच्चे, तो इसमें भी इंटरवल कौन सा दिया होगा, 20 से लेके 30 वाला इंटरवल होता है, तो हम अपर वाली वैल्यूज ले रहे हैं। तो पहले इंटरवल में वहां पे क्या था, 0 से लेके 10, तो हमने 10 ले ली। फिर दूसरे इंटरवल में था 10 से लेके 20, तो हमने यहाँ पे 20 ले ली। फिर तीसरे इंटरवल में था 20 से लेके 30, तो हमने यहाँ पे 30 ले ली। और हमने यहाँ पे क्या ले लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी इससे पीछे होंगी वो सारी की सारी ऐड कर दी। तो जैसे मैं यहाँ पे आप बच्चे देख पा रहे होंगे, मैंने आप बच्चों को नहीं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग से लिख के बताता हूँ। यहाँ पे था 5, 3, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी थी 4, फिर 3, फिर 3, 4, 7, 9, 7 और 8, तो ये फ्रीक्वेंसी थी। तो जैसे जो 5 थी पहले की, तो 5 ही हमने लिख ली। 5 के साथ फिर 3 ऐड करोगे तो 8 आएगा। फिर जो 8 आएगा, 8 के साथ इस 4 को ऐड कर दोगे तो 12 आएगा। फिर 12 के साथ 3 को ऐड कर दोगे तो 15 आएगा। 15 के साथ इस 3 को दोबारा से ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा। फिर 18 के साथ इस 4 को ऐड कर दोगे तो 22 आ जाएगा। 22 के साथ, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप बच्चों को दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसीज लिख ली है 5, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7 और 8, क्योंकि ये आप बच्चों के लिए पास टेबल नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने आप बच्चों को जो प्रीवियस टेबल था वहां पे फ्रीक्वेंसी जो थी वो यहाँ पे लिख ली है। तो 5 के साथ 3 को ऐड किया, ये थी 5, तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी वैसी आती है, दूसरी वाली को हम ऐड करते जाते हैं। 5 प्लस 3, 8 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास 12, 12 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास 15, और 15 के साथ हम ये वाली ऐड करते जाते हैं। 15 प्लस 3 आ जाएगा 18, 18 प्लस 4 आ जाएगा 22, और 22 प्लस 7 आ जाएगा 29, और 29 में हम सॉरी ये वाला ऐड कर देंगे। 29 प्लस 9 आ जाएगा 38, और 38 प्लस 7 आ जाएगा हमारे पास 45, और 45 प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास 52।
3। तो डिस्टेंस इस तरह से 45 प्लस 8 हमारे पास हो गया 53। तो ये हमारे सारी की सारी वैल्यूज आ गई और यही हमारे पास n के बराबर आ गया। तो डिस्टेंस ये हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसीज है, ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मैंने आप बच्चों को दिखा दिया कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 100 में से कम है, 100 से कम है, तो वो कितने बच्चे हैं, 53 बच्चे हैं। जिनके 90 से कम है और जब हमने यहाँ पे लेस देन लगाया हुआ है तो हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं हमारे पास ये वाला अपर वाला, सॉरी इंटरवल नहीं, अपर वाली लिमिट ले रहे हैं। तो जब हम लेस देन वाला ये टेबल बनाएंगे तो इसमें हम कौन सी लिमिट लेंगे, अपर लिमिट, क्योंकि यहाँ पे जब आप लास्ट वाला भी देखोगे तो इंटरवल क्या था 90 से लेके 100 और जो हमने यहाँ पे क्या लिखा लेस देन 100, तो मतलब अपर लिमिट हमने कंसीडर की हुई है लेस देन वाले टेबल में। और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये यहां से हम जो फ्रीक्वेंसी होती है सीधी वहां से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे पास दूसरा टेबल होगा मोर देन आर इक्वल टू टाइप वाला, तो उसमें आप बच्चों को बताएंगे, उसमें हम लोअर लिमिट लेंगे और वो हमारा जो एन यहाँ पे आता है यहाँ पे, और उस केस में एन हमारा यहां से स्टार्ट होगा। तो ये अब आप बच्चों को यहाँ पे बताऊं मैं, दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हमने की, तो इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप। तो इसको हम लेस देन टाइप वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। और यहां पे हम क्या लेते हैं, हियर अपर लिमिट्स आर कंसीडर। तो यहां पे हम कौन सी लेते हैं, अपर लिमिट्स लेते हैं। उसके बाद वी कैन प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी वी कैन प्रिपेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ मोर देन टाइप। हम एक और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं, वो कौन सा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप, जिसमें हमने क्या लिखा हो, मोर देन, ये हमने कौन सा लिखा था, लेस देन टाइप, और दूसरे वाले को हम बना सकते हैं मोर देन टाइप, और उसमें हम लिखते हैं मोर देन आर इक्वल टू। तो जैसे वहां पे हम क्या लेंगे, लो लिमिट्स कंसीडर करेंगे। तो जैसे जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया था उसी का हम जो मोर देन टाइप वाला टेबल भी आप बच्चों को नेक्स्ट बना के दिखाएंगे। उसके बाद फ्रॉम द अबव डाटा, जो हमें जो डाटा दिया गया था ऊपर, तो जैसे जो है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच स्कोर्स मोर देन आर इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, जो हमें डाटा दिया हुआ है, यहाँ पे आप बच्चों को मैं डाटा दिखाता हूं। तो जैसे यहाँ पे देखो बच्चों के मार्क्स जिनके 0 से लेके 10 हैं, तो वो 5 बच्चे हैं। और अगर हमें यही पूछ दिया जाए कि बताओ ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके 0 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो जैसे 0 से ज्यादा मार्क्स या 0 होंगे या 0 से ज्यादा मार्क्स होंगे, तो जैसे वो तो टोटल स्टूडेंट्स होंगे 53 ही होंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 53 हैं, और 53 बच्चों के ही मार्क्स कितने होंगे, 0 से कम तो किसी के मार्क्स हो नहीं सकते। तो इसका मतलब वो 0 हो सकते हैं या 0 से ज्यादा हो सकते हैं। तो हर एक स्टूडेंट के इसी में आ जाएंगे, तो 0 से ज्यादा ही होंगे और वो क्या हो जाएंगे, 0 से ज्यादा ही होंगे उनके मार्क्स, तो वो कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे 53। फिर हम बोलें तो कि ये स्टूडेंट्स हमें बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10 से ज्यादा है। तो जैसे 10 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स होंगे, मतलब ये 5 बच्चों के मार्क्स 10 से कम है, क्योंकि 0 से 10 तक लिखा है, तो 5 बच्चों के मार्क्स तो 10 से कम है। तो इसका मतलब इधर 53 में से हम 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो जैसे हम बोल रहे हैं अगर कि ऐसे बच्चे जिनके हमारे पास मार्क्स क्या है 10 या 10 से ज्यादा है, तो वो कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। फिर हम बोल रहे हैं ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 20 या 20 से ज्यादा है, तो ये वाले हम जो पीछे वाले ये इतने भी है 5 और 3 8, तो 8 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो जैसे इस तरह से आप बच्चों को ये समझ आ रहा होगा। तो हम इसके प्रीवियस वाले क्या करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं। तो जैसे जो हमारे पास 53 में से हम जब ये सारी की सारी वैल्यूज माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है 48, और यहाँ से हम 48 में से इस 3 को माइनस कर देंगे तो 45 आ जाएगा। फिर जो 45 आएगा इस 45 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 41 आ जाएगा इसके सामने। फिर 41 से जब 3 का माइनस कर देंगे तो 38 आ जाएगा। फिर 38 में से 3 माइनस कर देंगे तो 35 आ जाएगा। फिर 35 में से 4 माइनस कर देंगे तो 31 आ जाएगा, और 31 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर 24 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम 24 में से 9 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में से 8 माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है। तो इस तरह से जो यहाँ पे जो इंटरवल आएगा वो लास्ट में क्या आएगा, हमारे पास 0 के बराबर आएगा। तो जैसे इस तरह से आई होप आप बच्चों को समझ आया होगा। अब हम दूसरा वाला टेबल आप बच्चों को बना के दिखाते हैं। तो जैसे यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द अबव डाटा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच स्कोर्स मोर देन आर इक्वल टू 0, यही मैंने आप बच्चों को बताया कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 है या 0 से ज्यादा है तो वो कितने हो जाएंगे 53 हो जाएंगे। अब ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 10 हैं या 10 से ज्यादा है तो वो 53 से हम पीछे वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 5 है, तो उसको माइनस कर देंगे 48 आ जाएगा। फिर सिमिलरली अगर हम बोले कि 20 वाले ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 20 है या 20 से ज्यादा है तो वो हम 48 में से हम किसको माइनस कर देंगे, जो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट क्या है 48 माइनस 3, तो वो आ जाएगा 45।
राइट। तो इस तरह से हम सारा का सारा टेबल फाइंड कर सकते हैं और वो टेबल मैंने आप बच्चों को लिए यहाँ पे बनाया हुआ है और वो टेबल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास वो टेबल। तो ये टेबल हमारे पास क्या है, मार्क्स ऑब्टेन, तो और साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। ये प्रीवियस टेबल में भी ऐसे ही था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब डिस्टेंस मोर देन आर इक्वल टू 0, मतलब ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कितने हैं, 0 है या 0 से ज्यादा है, तो वो 53 हो जाएंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पे मैं आप बच्चों को ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा लिख के दे देता हूँ फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी क्या था, 5 था, फिर यहाँ पे 3 था, फिर 4 था, फिर उसके बाद 3 था, यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 9 था, उसके बाद हमारे पास 7 था, और फिर हमारे पास है 8। तो ये मैं आप बच्चों को सारा बताऊंगा। अब जैसे हमने यहाँ पे देखो जो इंटरवल था, पहला वाला इंटरवल वो क्या था, 0 से लेके 10, और अब हमने कौन सी वैल्यू ली है, लोअर वाली लिमिट ली हुई है। फिर जब दूसरा वाला इंटरवल क्या था, वो 10 से लेके 20 था, और मोर देन वाले टेबल में हमने लोअर वाला लिमिट ले ली हुई है। तो जब हम मोर देन वाला टेबल बनाते हैं तो उसमें हम हमेशा लोअर लिमिट लेते हैं। तो ये आप बच्चों ने याद रखना है। अब देखिए जिन बच्चों के मार्क्स 0 है या 0 से ज्यादा है वो 53 आ गए, तो ये आप बच्चों को पता है। अब हम क्या करते हैं, जब हमने 10 वाले निकालने होंगे तो इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3 थी, तो 53 में से हम इस प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 48। अब 48 में से हम क्या करेंगे, इसके जो पीछे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है इसको माइनस कर देंगे, तो 48 माइनस 3 हमारे पास क्या होगा, 45। अब 45 में से जो इसके पीछे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी हो तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो 45 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 41। फिर 41 में से हम इसको 3 को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा 38। फिर 38 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35। फिर 35 में से हम इस 4 को माइनस कर देंगे तो 31 आ जाएगा। फिर हम 31 में से हम इस 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। फिर 24 में से हम इस 9 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इस 15 में से हम जब 7 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और इस तरह से जब हम यहाँ पे अगर ऐसा भी हम लिखना चाहेंगे, हाँ भाई कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 100 से भी ज्यादा है, तो 100 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स होंगे, किसी के भी नहीं होंगे। इसका मतलब 100 से ज्यादा वाले बच्चे कितने होंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे मोर देन आर इक्वल टू 100, तो वो हम यहाँ पे 8 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 0 भी आ सकता है, तो वैसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज आप बच्चों को लिखने की जरूरत नहीं है 0 वाली, लेकिन आप बच्चों ने यहाँ तक लिखना है 53, 48, 45, 41। अब आप बच्चे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब हम मोर देन टाइप वाला टेबल लेते हैं तो इसमें ये जो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जा रही है। जब हम लेस देन टाइप वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लेते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती जाती है। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी जब नीचे की तरफ आती थी तो बढ़ती जाती थी, लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ आती जा रही है तो ये कम होती जा रही है। अब हम यहाँ पे आप बच्चों को दिखाते हैं टू फाइंड द मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, कि अब हम जो ग्रुप्ड डाटा होगा हमारे पास इसका अब हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने अब यहाँ पे देख लिया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना सीख ली, आप बच्चों को सिखाया मैंने। उसके बाद हम जो मार्क्स थे तो वो भी आप बच्चों को पता है। अब जो हमारे पास मार्क्स थे ये हमें दिए हुए थे, जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसके बाद हमें 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, यहाँ पे आप बच्चे देख पा रहे होंगे 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। तो ये मार्क्स थे हमारे पास। अब हम क्या कर देंगे, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज थी तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये थी 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7 और 8, तो ये फ्रीक्वेंसीज हमने लिख ली है। अब हम डिस्टेंस यहाँ पे निकाल देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है डिस्टेंस, यही आप बच्चों को पता है, जो पहला वाला टेबल हमारे पास होता है तो इसको हम क्या करेंगे 5 लिख लेंगे। डिस्टेंस जो मैंने आप बच्चों को ये 2 टेबल बताए आप बच्चों को, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप वाला, दो डिस्टेंस ये वाले क्वेश्चंस भी आप बच्चों को आप कोई एक्सरसाइज में आएंगे तो वहां पे हमने क्या करना होता है, ये जो लेस देन टाइप वाला टेबल दिया गया होगा उसको भी हम किस में चेंज करेंगे, पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे। मतलब जब आप बच्चों को पता होगा कि हमारे पास मोर देन टाइप वाला टेबल है या लेस देन वाला टेबल है, हमने उसमें कौन सी लिमिट्स कंसीडर की है, तो मैं आप बच्चों को सिखाऊंगा कि वहां पे हम उस टेबल को इस टेबल की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। और फिर हम इस टेबल में से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, और जब हम क्रॉस इंटरवल्स लिख लेंगे, जब हमारा इस तरह का टेबल बन जाएगा और फिर हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे और जो चीज हमें चाहिए होती है वो हम इस टेबल में से लेंगे और अपना मीडियन फाइंड कर देंगे। तो यही हमने लिखा हुआ है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये पहले के लिए हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। उसके बाद 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, 8 + 4 क्या हो जाएगा 12, 12 + 3 नेक्स्ट वाला तो वो हो जाएगा 15, 15 के साथ 3 ऐड करेंगे तो 18, 18 + 4 22, 22 + 7 9 और 29 + 9 38
हो जाएगा, 38 प्लस 7 45 हो जाएगा, और 45 प्लस 8 हमारे पास 53 हो जाएगा। तो इस तरह से सारी की सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड कर ली। अब ये हमारे पास एन ही हमारे पास ये लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी आती है यही हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर भी आती है, यही इज इक्वल टू एन भी होगा। तो डिस्टेंस अब हम यहाँ पे आप बच्चों को बताते हैं कि जब हमने जो मीडियन फाइंड करना होगा, तो डिस्टेंस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 53 है। कितनी है, 53 है। अब डिस्टेंस अगर हमें देखना होगा कि जो 53 ऑब्जर्वेशन है, तो 53 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। कौन सा है, ऑड। तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी हमारे पास, ऑब्जर्वेशन होगी n/2 प्लस 1। कौन सी होगी, n/2 प्लस 1। तो n+1/2। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगी, n+1/2। तो n प्लस 1, तो n क्या है, 53। 53 प्लस 1 क्या होता है, 54। तो 54 को 2 से डिवाइड करो, तो 54/2 आता है 27th ऑब्जर्वेशन। कौन सी, 27th ऑब्जर्वेशन। और डिस्टेंस आप बच्चे यहाँ पे देखिएगा, जो 27th ऑब्जर्वेशन आप बच्चों को यहाँ पे देख सकती है। तो डिस्टेंस यहाँ पे है 22, यहाँ पे है 29। तो डिस्टेंस इसका मतलब जो 22 है, तो 22 वाली तो आएगी नहीं, लेकिन 22 से आगे वाली टर्म्स आती है कौन सी, 23। तो डिस्टेंस जो 23 है वो भी आगे आती है, और जो हमें चाहिए वो कौन सी चाहिए, 27। तो वो भी 22 से बड़ी आएगी। अब डिस्टेंस जो 22 से बड़ी आएगी तो वो कहां पे आएगी, मतलब 22 से नेक्स्ट वाली। तो 22 के कॉरस्पॉन्डिंग 52 60 था, तो उसके नेक्स्ट वाला कौन सा इंटरवल आएगा, 60 से 70। इसका मतलब जो मीडियन आएगा वो इस इंटरवल में आ जाएगा, मतलब 60 से लेके 70 के बीच में उसकी वैल्यू आएगी। तो डिस्टेंस यही आप बच्चों को वैल्यू फाइंड करना, अब हम आप बच्चों को सिखाएंगे। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है द क्लास whose cumulative frequency is greater than and nearest to total cumulative frequency upon 2, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट में वो कितनी आई, सॉरी यहाँ पे आप टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना, ये थोड़ा गलत हो जाएगा इसलिए। और यहाँ पे आप लिख लोगे डायरेक्टली whose cumulative frequency is greater than and nearest to n/2, मतलब ऐसी क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो, n/2 के से बड़ी हो और उसके पास भी हो। तो डिस्टेंस जो n था वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी होती है, तो वो कितना है हमारे पास 53, और 53 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा 26.5। तो डिस्टेंस हमने कौन सा डाटा लेना है, जो 26.5 से बड़ा भी हो और उसके साथ में भी हो। तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 26.5 से बड़ी अगर आप टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो तो वो है हमारे पास 29। तो डिस्टेंस देखो 29 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हम क्लास ले लेंगे। तो डिस्टेंस वही हमने लेनी है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये हमारे पास है 26.5 आ रहा था। तो 26.5 से बड़ी वाली कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे पास 29। अब जो 29 हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 26.5 से बड़ी है और इसी के 26.5 के पास भी है। तो ये नहीं, हम देखो बड़ी होने को तो 38 भी है, 45 भी 26.5 से बड़ी है, लेकिन हमने उसके पास वाली और बड़ी वाली लेनी है। तो उसके पास कौन सी आ जाएगी, 29 आएगी, और बड़ी हमारे पास भी 29 ही रहेगी। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू कौन सी सेटिस्फाई हो जाएगी हमारे पास 29। तो 29 के कॉरस्पॉन्डिंग जब आप क्लास देखते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है हमारे पास 60 to 70। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास है 60 to 70, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगी, मीडियन क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। तो जैसे हम मॉडल क्लास देखते थे वैसे ही हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, मीडियन क्लास। तो सबसे पहले आप बच्चों को याद रखना है जो हमारे पास n होगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। तो जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पे 26.5 आई, तो हमने जो ये वैल्यू आएगी इससे बड़ी और इसके पास वाली। तो इससे बड़ी हमारे पास थी 26.5 से 29, और वो भी इससे बड़ी तो ये वाली वैल्यू थी, लेकिन उसके पास वाली वैल्यू हमारे पास 29 ही थी। तो इसका मतलब इसकी आंसर कौन सा रहेगा, 29 रहेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी इसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। तो अब हमने क्या कर दिया, मीडियन क्लास फाइंड कर दी है। तो जब हमने ये मीडियन क्लास फाइंड कर दी तो डिस्टेंस वही हमने यहाँ पे बताया बच्चों को, नाउ द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू 26.5। तो ऐसी क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 26.5 से बड़ी थी और उसके ही पास थी। तो वो कौन सी क्लास आ गई हमारे पास, 60 to 70, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 29 थी, और 29 वो है 26.5 से बड़ा भी है और उसी के पास भी था। तो वही लिखा है 29 इज ग्रेटर देन 26.5, और 29 जो था वही हमारे पास 26.5 के पास भी था, और 29
79 के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास थी वो हमारे पास 62 70 थी, इसलिए जो मीडियन क्लास है वो हमारे पास 62 70 हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स हम उसके बाद क्या कर देते हैं, अपना मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इंटू H। तो जैसे ये चार की चार टर्म्स आप बच्चों को पता होनी चाहिए। तो L हमारे पास होती है जो मीडियन क्लास हमने निकाली है ये वाली, उसकी लोअर लिमिट, तो वो हम लिख लेंगे L के लिए। N अपॉन 2 हमने निकाला हुआ है वो हमारे पास 26.5 आया हुआ है, और N आप बच्चों को पता होता है वो होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो यहाँ पे थी 53। और जो CF होगी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, जो मीडियन क्लास होगी उसके जो पीछे वाली क्लास होगी, मतलब उससे प्रीसीडिंग क्लास, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास CF होगी। और जो F होगी तो F हमारे पास क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी F रहेगी। और जो H होगा, H हमारे पास क्या होगा, क्लास साइज। तो जैसे यही हमने लिखा हुआ है, जो N होगा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, L हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन होगा, CF हमारे पास क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगी उससे पीछे वाली जो क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो F है, F हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी मीडियन क्लास की, और जो H है वो हमारे पास क्लास साइज होगा। तो क्लास साइज हमने यहाँ पे एज्यूम कर देना है कि ये सारे के सारे इंटरवल्स का क्लास साइज क्या है, इक्वल ही है। हम यही वाले क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड करेंगे, और जिन हमारे पास इंटरवल्स का क्लास साइज अलग अलग होता है तो वो वाले क्लास इंटरवल्स हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। उनके जो हमारे पास उनका मीडियन होता है, तो ये वाले उनका मीडियन फाइंड करना भी हम हायर क्लासेस में